अक्सर कहा जाता है, अकेला चलना कठिन है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब अकेले चलना हमारी मजबूरी नहीं, बल्कि हमारी शक्ति बन जाती है। जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं या अपनी जिंदगी के कठिन दौर से गुजरते हैं, तब हमें किसी का साथ हमेशा नहीं मिलता। ऐसे समय में खुद पर विश्वास रखना और अकेले आगे बढ़ने की हिम्मत करना ही सफलता का सही रास्ता दिखाता है। अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि हम दूसरों से कट जाते हैं या हमें किसी की परवाह नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और खुद पर निर्भर रहकर आगे बढ़ते हैं। यह आत्मविश्वास से भरा हुआ एक रास्ता होता है जो हमारी इच्छा शक्ति, धैर्य और समझदारी को मजबूत करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने भीतर की आवाज को सुनें और उस पर अमल करें। छोटे छोटे कदम उठाएं और खुद से कहें कि आप सक्षम हैं। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर लेते हैं, तब हम अपने रास्ते पर और मजबूत हो जाते हैं। सोचिए, आपके लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है और उसे हासिल करने के लिए क्या क्या कदम उठाने होंगे। असफलता अकेले चलने का हिस्सा है। यह हमें सबक देती है और हमारे अनुभव को बढ़ाती है। याद रखें, असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप रास्ता बदल दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने प्रयासों को और बेहतर बनाएं। सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। जब आप अकेले चलते हैं, तो आपका दृष्टिकोण ही आपकी दिशा को निर्धारित करता है। कोशिश करें कि हर परिस्थिति में एक सकारात्मक पहलू देखें और उसका स्वागत करें। महान लोग भी अपने जीवन के किसी न किसी दौर में अकेले चले हैं। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना रास्ता अकेले चुना था और उनका आत्मविश्वास ही उन्हें महान नेता बना सका। स्वामी विवेकानंद ने भी अकेले चलकर ही अपने संदेश को दुनिया तक पहुंचाया। अकेले चलना आसान नहीं होता, लेकिन यह आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें आपके पास खुद को जानने और संवारने का मौका होता है। यह वह सफर है जिसमें आप खुद के सबसे अच्छे साथी बन जाते हैं। जीवन के सफर में कभी कभी हमें अकेले चलने का साहस दिखाना पड़ता है। यह कठिन है, लेकिन यही वह पल है जब हम सबसे ज्यादा सीखते हैं और सबसे मजबूत बनते हैं। याद रखें, जो अकेले चल सकते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। आपके हौसले को कभी मत टूटने दें, क्योंकि आपके अंदर ही वह शक्ति है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो आज से ही खुद पर विश्वास करें और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ें। खुद से कहें, मैं चल सकता हूं, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों न हो। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो हमारी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है। अकेले चलना सीख लो। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंत्र है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी का साथ होना जरूरी है, चाहे वह दोस्त हो, परिवार हो या साथी। लेकिन जिंदगी के कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जहां हमें अकेले ही चलना होता है। इन रास्तों पर हमारे कदमों की गूंज ही हमारा साथी होती है। यह रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए, यही वह सफर होता है जो हमें मजबूत बनाता है। अकेले चलना सीखना मतलब यह समझना कि हम अपनी सबसे बड़ी ताकत खुद हैं। यह एक ऐसा कौशल है जो आपके आत्मविश्वास, साहस और मानसिक शक्ति को निखारता है। अकेले चलने से आप अपनी क्षमता को पहचानते हैं। जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तब हमारी सीमाएं हमें रोकती हैं। लेकिन जब हम अकेले चलना सीखते हैं, तो हमारी सीमाएं बढ़ने लगती हैं और हमें यह एहसास होता है कि हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए सक्षम हैं। अकेले रहने से हमें अपने भीतर झांकने का समय मिलता है। यह हमें अपनी भावनाओं, विचारों और कमजोरियों से रूबरू कराता है। हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि विकसित करते हैं। अकेले चलना हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करता है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम गिरते हैं तो हमें खुद ही उठना है और आगे बढ़ना है। दूसरों का साथ हो तो शायद कुछ समय के लिए राहत मिलती है, लेकिन जो खुद से लड़ना जानता है वही असल मायने में विजेता होता है। पहले कदम में ही हमें खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। आत्मविश्वास के बिना अकेले चलना मुश्किल होता है।
हर दिन अपने आप से कहें, मैं कर सकता हूँ। अपनी यात्रा को आसान बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। खुद से बड़े बड़े वादे करने से बचें। धीरे धीरे बढ़े, लेकिन लगातार बढ़ते रहें। महान लोगों के उदाहरण हमारे सामने हैं। सोचिए, अगर महात्मा गांधी ने अकेले चलने का साहस नहीं दिखाया होता, तो क्या हम स्वतंत्र भारत का सपना देख पाते? क्या अगर मदर टेरेसा ने समाज की परवाह किए बिना अपनी राह न चुनी होती, तो क्या वे इतने बड़े उदाहरण बन पाती? अकेले चलना उनका निर्णय था और वही उनकी सफलता की कुंजी बना। दोस्तों, अकेले चलना सीख लो का अर्थ यह नहीं है कि आप लोगों से दूरी बना लें। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको अकेला चलना पड़े, तो आप पीछे न हटें। यह आपके जीवन का वह सफर है जिसमें आप अपनी असली शक्ति और साहस को पहचानते हैं। तो आज से ही खुद पर भरोसा रखें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और बिना किसी संकोच के अपने सफर पर आगे बढ़ें। याद रखें, अकेले चलने से आपकी मंजिल दूर नहीं होती, बल्कि आपके करीब आती है। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई समझने वाला नहीं है, कोई सहारा नहीं है। ऐसे वक्त में यह महसूस होता है कि अकेले चलना कितना मुश्किल है। लेकिन सच कहूं तो जो लोग अकेले चलना सीख लेते हैं, वे ही अपनी राह खुद बनाते हैं और असल मायनों में अपनी जिंदगी के नायक बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। किसी का साथ न होना, इसका मतलब यह नहीं है कि हम असहाय हैं, बल्कि यह एक अवसर है जो हमें अपने आप को बेहतर तरीके से समझने और अपनी सीमाओं को लांघने का मौका देता है। अकेले चलना एक साधारण बात नहीं है, यह आपकी इच्छा शक्ति और आत्मनिर्भरता की परीक्षा होती है। महान विचारक और लीडर हमें दिखाते हैं कि अकेले चलना कैसे एक इंसान को महान बना सकता है। स्वामी विवेकानंद जब विश्व धर्म महासभा में गए थे, तब वे अकेले ही थे, लेकिन उनके आत्मविश्वास और विचारों ने उन्हें महान बना दिया। इसी तरह मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी अकेले अपनी राह चुनी और उसके दम पर एक पूरे समाज को बदल दिया। अकेले चलने का डर हर किसी को होता है, लेकिन वही डर आपको उस मुकाम पर पहुंचा सकता है जिसका आपने कभी सपना देखा था। याद रखें, सफलता का असली स्वाद तभी मिलता है जब आप उसके लिए खुद प्रयास करते हैं।